नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंस एजुकेशन शाला पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ज़ोमैटो के बारे में। जल्द ही इसका आईपीओ भी आने वाला है। जानेंगे कि क्या आपको इसमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए या नहीं। कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की बात करेंगे जो आपको इसमें निवेश करने से पहले पता होना ज़रूरी है। इसमें हम आपको रिवेन्यू बैकग्राउंड, फाइनेंशियल और इसके इन्वेस्टर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ज़ोमैटो को आज से लगभग 12 साल पहले 2008 में दीपेंद्र गोयल द्वारा शुरू किया गया था। ज़ोमैटो शुरू से ही ज़ोमैटो नहीं थी। इसकी शुरुआत फूड बॉय के रूप में हुई, जो एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट निर्देशिका थी। सीईओ दीपेंद्र गोयल ने इस नाम को बदलने की आवश्यकता महसूस की क्योंकि यह ईबे जैसा था। इसके बाद इसका नाम ज़ोमैटो कर दिया। यह एक होम प्रोजेक्ट से एक बड़े फूड एग्रीगेटर में बदल गया जो विश्व स्तर पर संचालित होता है। लगभग 24 देशों में 10,000 से ज़्यादा अधिक शहरों में यह लगातार लोगों के लिए बेहतर और स्वच्छ भोजन देने की दिशा में काम कर रहा है। डिस्कवरी और डिलीवरी के अलावा ज़ोमैटो ने रेस्टोरेंट सेगमेंट, लॉयल्टी प्रोग्राम और लाइव इवेंट्स जैसे कई सेगमेंट में भी प्रवेश किया है। ज़ोमैटो न केवल भोजन और लोगों के बीच हर जुड़ने वाली चेन के रूप में काम करता है, बल्कि यह एक स्टेबल इकोनॉमी सिस्टम को बेहतर करने के लिए रेस्टोरेंट के साथ मिलकर लोगों को सुविधा प्रदान करता है। अब बात करते हैं कंपनी अपना रेवेन्यू कैसे कमाती है। फर्स्ट, डिलीवरी सर्विस पर कमीशन। डिलीवरी के द्वारा ईयर 2019 में ज़ोमैटो ने टोटल रेवेन्यू का लगभग 75% हिस्सा बनाया। यह $155 मिलियन की राशि थी, जो कि इसके पहले की तुलना में 4 गुना थी। सेकंड, ज़ोमैटो गोल्ड प्रीमियम। यह एक प्रीमियम मॉडल सर्विस है। इस कॉन्सेप्ट का उद्देश्य ग्राहकों को प्रीमियम सेवाएं प्रदान करना है। यह प्रणाली ग्राहकों को अपनी इच्छा का भोजन और ड्रिंकिंग सर्विस का आनंद लेने में मदद करती है, बशर्ते उनके पास इस गोल्ड प्रीमियम का मेंबरशिप हो। इस सर्विस से अकेले फाइनेंशियल ईयर 2019 में $49 मिलियन और फाइनेंशियल ईयर 2020 में $30 मिलियन का रेवेन्यू कमा कर दिया। एंड थर्ड, टिकट सेल। ज़ोमैटो के साथ पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट में विभिन्न तरह के इवेंट के लिए टिकटों के सेल के रूप में ज़ोमैटो के लिए एक बड़ा रेवेन्यू कमा कर देता है। ज़ोमैटो अपने पार्टनर को दी जाने वाली कंसेशनल सर्विस के लिए भी फीस लेता है। फोर्थ है प्रमोशन। ज़ोमैटो लगातार विभिन्न रेस्टोरेंट के प्रमोशन में पार्टनर है। पार्टनरों को बैनर प्रमोशन के माध्यम से अधिक एक्सपोजर और विजिबिलिटी मिलती है। ज़ोमैटो द्वारा उसी के लिए फीस ली जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियली के बारे में। फूडडेट कंपनी ज़ोमैटो ने फिस्कल ईयर 2020 और 2021 की पहली तिमाही के फाइनेंशियली रिजल्ट अनाउंस किए थे। वित्त वर्ष 2020 में उसका रेवेन्यू पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019 के मुकाबले $192 मिलियन से 105% बढ़कर $394 मिलियन हो गया। कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद ब्लॉग पोस्टर के अनुसार ज़ोमैटो का एबिडा लॉस फिस्कल ईयर 2020 में 5.5% बढ़कर $293 मिलियन हो गया, जो फिस्कल ईयर 2019 में $277 मिलियन था। मतलब प्रॉफिट में गिरावट हुई। बीते फाइनेंशियल ईयर में ज़ोमैटो के लिए सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग कॉस्ट का फैक्टर एम्प्लॉय को भुगतान या अपने डिलीवरी बॉय को भुगतान के रूप में था, जो कुल खर्च का लगभग 42% था। वित्त वर्ष 2020 में ये भुगतान 57.4% बढ़कर $2,094 करोड़ हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष 2019 में $1,331 करोड़ था। ज़ोमैटो ने एडवर्टाइजमेंट और बिजनेस को बढ़ावा देने से संबंधित लागतों में एक बड़ा हिस्सा खर्च किया, जो टोटल एक्सपेंस का लगभग 27% था। वित्त वर्ष 2020 में ये खर्च 8.5% बढ़कर $1,341.3 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2019 में $1,236.5 करोड़ था। इसके अलावा आईटी और सर्वर की कॉस्ट वित्त वर्ष 2020 में $204.5 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2019 में खर्च किए गए लगभग $111 करोड़ से 84.4% बढ़ी। वित्त वर्ष 2019 में ऑपरेटिंग कॉस्ट में $2,143.7 करोड़ खर्च हुए। टॉप लाइन के उछाल के साथ एक्सपेंस में महत्वपूर्ण उछाल से
ईयरली लॉस के नंबर में बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2020 में जोमेटो का घाटा 2.4 गुना बढ़कर 2,385.6 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2020 में इसका एबिडा मार्जिन भी 15.35% से घटकर 80.75% हो गया और मार्च 2020 में वित्त वर्ष के अंत में बकाया घाटा 4,666.4 करोड़ रुपए हो गया। अगर इसके फंड इकट्ठा करने या फंड राइज की बात करें, जोमेटो ने इन्वेस्टर्स के फंड की कंसिस्टेंट इनफ्लो के माध्यम से नकदी को बनाए रखा। कंपनी ने हाल ही में दिसंबर 2020 में अपने सीरीज जे फंडिंग राउंड को $660 बिलियन के मूल्यांकन के साथ $660 मिलियन में पूरा किया। जोमेटो में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इन्फोटेक की है जो लगभग 18.55% है। इसके अलावा आंट फाइनेंशियल 16.53%, उबर बीवी के पास 9.13%, स्क्वायर कैपिटल के पास 7.29%, टाइगर ग्लोबल के पास 6%, कंपनी के सीईओ दीपेंद्र गोयल जी के 5.51% हिस्सेदारी है। कोरा, लक्सर, फिडेलिटी, D1 कैपिटल, बैली गिफर्ड, मैरी एसेट्स और स्टेट कैपिटल सहित नए निवेशक 2020 के दौरान जोमेटो के कैप टेबल पर शामिल हो गए। कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर स्विगी मौजूद है, जिसने कुछ समय पहले उबर ईट्स का अधिग्रहण किया था। तो दोस्तों, ये था कंपनी के बारे में थोड़ा सा एनालाइज, जो आपको इसकी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के नजरिए से निवेश करने में मदद करेगा। कंपनी ने अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स सेबी को सबमिट करा दिए हैं। अब इंतजार है कंपनी कब अपने आईपीओ की डेट अनाउंस करती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।